जैसे कि किसी के बाल झड़ रही हैं, बाल झड़ने की समस्या है, गंजापन की समस्या है, तो इसे मसल करके दोस्तों नींबू की रस और इसे मसल करके इसका एक चटनी तैयार करना होता है, पेस्ट बनाना है, समय तक आप अंदर रहने देना। इसके बाद आप जो कुल्ला कर सकते हैं। तो कैसे भी आपके मुंह के छाले हो, केवल इसके 3 ही बार के प्रयोग से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। तो कैसा भी बाल में जू हो, लीक आ गए हो या डेंड्रफ हो, उसे ठीक करने का काम करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो 3 पत्ता टाइप वाला ये पौधा है, एक प्रकार की लता है। तो हमें महाराज जी ने इनके प्रयोग बताए थे। इससे क्या होता है, जैसे कि कोई खुजली से परेशान है तो इसे आप एक काम कर सकते हैं, इसे गर्म पानी में डाल करके उबालना हो, तो उबाल करके उस पानी को सादे पानी में मिश्रण कर लेना और फिर इससे स्नान करने से कैसा भी जैसे शरीर में खाज हो, खुजली हो या शरीर में जो समस्या हो खुजली संबंधी, वह दूर हो जाते हैं। दोस्तों आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और ये पौधा पहचान रहे हैं, कृपया आप हमें बताइए कि इस पौधे को ये जो लता देख रहे हैं इसे आप क्या किस नाम से जानते हैं, प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। खास बात कि प्राचीन वैद्य के मतानुसार, और हमने बहुत सारे वैद्यों से संपर्क किए, तो उस समय में ये जो हमारे वीडियो में देख सकते हैं ये चींटी टाइप का दिख रहे हैं दोस्तों, इसके हमें बहुत अच्छा सुंदर प्रयोग बताए हैं। इसे हमारे छत्तीसगढ़ में और लोकल बोलचाल की भाषा में इसे चांटा बोलते हैं दोस्तों। इसे आप क्या किस नाम से जानते हैं, कृपया आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। इसके खास प्रयोग यह है कि इसका जैसे कि किसी के बाल झड़ रही हैं, बाल झड़ने की समस्या है, गंजापन की समस्या है, तो इसे मसल करके दोस्तों नींबू की रस और इसे मसल करके इसका एक चटनी तैयार करना होता है, पेस्ट बनाना होता है। वो अगर गंजे सर पर लगाया जाए तो कुछ दिनों के भीतर में गंजे सर पर बाल आ जाते हैं। और दोस्तों इसे बस्तर में इसकी चटनी बना करके भी खाई जाती हैं। तो इसे आप क्या किस नाम से जानते हैं, ये देख सकते हैं चींटी टाइप का है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों जो आप ये हरा हरा पत्ती देख सकते हैं, ये शरीफा की पत्ती है। इसे कई जगह सीताफल बोलते हैं, शरीफा बोलते हैं। इसके खास प्रयोग मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे कि क्या होता है कि किसी की बहुत ज़्यादा बाल में जू आ जाती हैं, लीक आ जाती हैं, हो सकता है जू या लीक को आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता है, जो बाल में एक प्रकार के डेंड्रफ होती हैं। तो उसे ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए प्राचीन समय में क्या करते थे, इसके जो बीज होता था, अभी तो इसमें बीज नहीं आए हैं, फल नहीं है शरीफा का, तो शरीफा था सीताफल के जो फल के बीज आ जाती हैं उसे पीस करके, बीज के मिंगी को पीस करके दोस्तों इसे बाल पे लगाना होता है। तो कैसा भी बाल में जू हो, लीक आ गए हो या डेंड्रफ हो, उसे ठीक करने का काम करते हैं। इसके खास एक प्रयोग और बताना चाहूँगा। ये शरीफा हमें आज मिले हैं। तो दोस्तों ये जो सीताफल की पत्ते हैं बहुत कड़वी होती हैं, इसलिए जैसे कि पहले क्या होता था, जो मवेशी होती थी, जानवर होती थी, तो उनके घाव को ठीक करने के लिए इसके पत्ते को पीस करके लगाए जाते थे। इसके बीज में बहुत ज़्यादा दोस्तों एक प्रकार की विष का प्रभाव होता है। अगर गलती से कोई शरीफा था सीताफल के बीज को खा ले तो दोस्तों उनकी डेथ भी हो सकती है। तो जैसे पुराने घाव को ठीक करने के लिए मवेशी के इसके पत्ते को पीस करके लगाना होता था, तो जो पुराने घाव होते थे जानवरों की, वो ठीक हो जाते हैं। और आज भी जो शुगर के पेशेंट हैं जिनकी घाव ठीक नहीं होती, ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इनके पत्ते को पीस लीजिए और पीस करके आप अपने जो है घाव पे लगाइए तो घाव अति शीघ्र ठीक हो जाएंगे। दोस्तों इसके दूसरा प्रयोग सुनिए। अगर इसके पत्ते का 1 से 3 ग्राम अगर इनके चूर्ण बना लिया जाए और इस चूर्ण को दोस्तों अगर सुबह खाली पेट में पानी के साथ में पिया जाए तो जैसे कि शुगर की समस्या है, शुगर की बीमारी वह ठीक होते हैं। फिर भी यह प्रयोग करने से पहले किसी आयुर्वेदाचार्य की सलाह जरूर लेना। एक और इसका प्रयोग सुनिए। जैसे बहुत सारे लोग फीवर से परेशान होते हैं, बुखार से परेशान होते हैं, तो दोस्तों बुखार ठीक करने के लिए क्या करना होता है, इसके 2 पत्ती लीजिए और नमक लीजिए, और नमक के साथ में दोस्तों इसके 2 पत्ती को उबाल लीजिए, इसके बाद आप पीजिए, तो कैसा अभी आपके बुखार ठीक हो जाते हैं। फिर भी दोस्तों ये सारे जानकारी हमने इंटरनेट से संग्रहित किए हैं। ये उपाय करने से पहले किसी अच्छे वैद्य की सलाह अवश्य लेना। दोस्तों अब हमें मिला है अमरूद के पौधे। तो आप देख सकते हैं कोमल कोमल ये अमरूद के पत्ते हैं। आप इनके प्रयोग सुनिए। दोस्तों बहुत सारे लोगों को छाले की समस्या होती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। तो छाले से छुटकारा पाने के लिए करना क्या होता है, जो ये अमरूद की पत्ती हैं,
आप जो है 2 अमरूद की पत्ती लीजिए और इसे अच्छे से आप चबाइए। और दोस्तों थूक को बाहर नहीं निकालना, चबाने के बाद आप एक काम करना, थूक को अंदर ही रहने देना, जितना ज़्यादा हो सके लंबे समय तक आप अंदर रहने देना। इसके बाद आप जो है कुल्ला कर सकते हैं। तो कैसे भी आपके मुंह के छाले हो, केवल इसके 3 ही बार के प्रयोग से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। अमरूद दोस्तों बहुत ज़्यादा चमत्कारी दैवी शक्तियों से जो है परिपूर्ण है, फिर भी हम इनके प्रयोग जो है छोड़ते जा रहे हैं। खास और प्रयोग इनके सुनिए। बहुत सारे लोग उल्टी से परेशान होते हैं, तो करना क्या होता है, अगर आप उल्टी से परेशान हैं तो अमरूद के आप जो है 3 ताज़े ताज़े पत्ते को लीजिए और 2 गिलास पानी डालिए। जब 1 गिलास पानी शेष बच जाए उबालने के बाद, तो एक काम करना 10 ml की मात्रा में इसे पीना होता है। तो कैसा भी उल्टी की समस्या हो, उल्टी की समस्या दूर हो जाती है। इसका गजब का प्रयोग है। एक प्रयोग और सुनिए। जैसे अमरूद के पत्ते के काढ़ा का सेवन करने से मस्तिष्क और किडनी विकार दूर होती हैं। और इसके पत्ते को पीस करके जहाँ पे गांठ वाले हिस्से हमारे दर्द होते हैं, जिसे हम गठिया बोलते हैं, तो इसके पत्ते को पीस करके गठिया के दर्द वाले स्थान पर लेप करने से दोस्तों जो गठिया की दर्द होती है, गांठे गांठे में जो दर्द होती हैं, जो हमें बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना कि हमें गठिया की समस्या है, तो जो गांठ में होने वाले दर्द हैं उसे यह दूर करने का काम करते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल है अमरूद के पत्ते। आप जो इसे उबाल करके पीस करके आप जो है गठिया वाले हिस्से पे लगाइए, बहुत जल्दी आराम मिलेंगे। दोस्तों इमली के ये पत्ता हमें दिखे तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को इमली के बारे में जानकारी बताई जाए। तो एक ख़ास बात, इमली जो है कंठ रोग के लिए, गले के सूजन के लिए रामबाण दवा है। अगर 10 ग्राम इमली के पत्ते को 1 लीटर पानी में उबाल लिया जाए और जब ये आधा रह जाए तो उसमें 10 ml के आसपास गुलाब जल मिला करके छान लेते हैं। और अगर आप इसे कुल्ला करते हैं तो दोस्तों जो गले की सूजन होती है, गले में गांठ टाइप का हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ये जो इमली के पत्ते हैं ये बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। और आगे प्रयोग सुनिए। इमली के फूल को पीस करके थोड़ा गाढ़ा घोल बना लें और इसे आँख पर बांधने से, जैसे आँख में सूजन है तो आँख के सूजन ठीक हो जाते हैं। दोस्तों औषधि के क्रम में ये आगे प्रयोग सुनिए। आप हमारे हाथ में रखें, ये दूब घास को देख सकते हैं। दोस्तों दूब घास बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार के हम बोल सकते हैं आयुर्वेदिक लाभ से भरे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि शरीर के सारे गर्मी को दूर कर इस शरीर को शीतलता प्रदान करती हैं। करना क्या होता है, दूब घास को लीजिए और आप जो है इसे पीस करके आप जो है कम से कम 1 कप की मात्रा में इसके रस को निकालिए और खाली पेट में सुबह पी जाइए। तो शरीर में कैसा भी गर्मी हो, ये शरीर की गर्मी को दूर करते हैं। और प्रयोग सुनिए। बहुत सारे लोगों के शरीर में कमजोरी होती हैं, बहुत सारे दवा खाने के बाद भी उनकी कमजोरी दूर नहीं हो पाती। तो आप चाहते हैं कि आंतरिक रूप से आप मजबूत बने, आपके शरीर की दुर्बलता दूर हो, आपकी कमजोरी दूर हो, तो एक काम करना, ये दूब घास को लेना और दूब घास को पीस करके 1 कप आप जो इसके रस निकाल लेना और उसमें 5 से 6 मिश्री के दाने मिला करके सुबह खाली पेट में पी लेना। दोस्तों कैसा भी आपके शरीर में कमजोरी हो, ये कमजोरी को दूर भगा देते हैं। क्योंकि दोस्तों दूब घास के अंदर में हमने गुण देखे हैं, ये तापेदिक नामक गुण होते हैं। ये शरीर की गर्मी को दूर करते हैं, शरीर को बलिष्ठ बनाते हैं। और जब भी आपको समय मिले तो दूब घास की आप जो है काम करना, इसके जूस अवश्य पिए करें। तो ये आपके जैसे कि शरीर में कोई गड़बड़ी है, शरीर में बहुत सारे लोगों की क्या होती है, ब्लड में इन्फेक्शन आ जाती हैं, तो ये ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करते हैं। अर्थात दोस्तों ये ब्लड की शुद्धिकरण करने का काम करते हैं। और भी इनके बहुत सारे प्रयोग हैं, कभी दोस्तों हम इनके बारे में जब जानकारी देंगे तब विस्तार से बताएंगे। दोस्तों अब मुझे सेमल की पौधा मिले, तो चलिए अब जानते हैं सेमल के बारे में। जो ये सेमल का वृक्ष है ये भी बहुत सारे दैवी गुणों से भरे होते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सेमल वृक्ष की छाल को पीसकर लेप लगाने से शरीर पर बने गहरे जो जख्म होते हैं वो जल्दी भर जाते हैं। और सेमल के पत्ती के डंठल का काढ़ा बना करके 2 चम्मच पीने से अतिसार जो दस्त होता है दोस्तों उसमें बहुत आराम मिलता है। सेमल की छाल या पत्ती को घिस करके कील मुहासे पर लगाने से वह निशान सहित गायब हो जाते हैं। अच्छा खास प्रयोग और सुनिए। सेमल के ताज़े फल को देसी घी व सेंधा नमक के साथ सब्जी बना करके खाने से महिलाओं में होने वाली जो लिकोरिया होती हैं, है ना, जो सफ़ेद पानी की समस्या होती हैं, वह दूर हो जाता है। अच्छा दोस्तों शरीर में कहीं भी सूजन हो या गांठ हो, अगर सेमल के पत्ते को पीस करके मलहम की तरह लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं और धीरे धीरे गांठ ठीक हो जाती है। दोस्तों
अगर आप भी है काले जादू, भूत प्रेत, शनि, राहु, केतु से परेशान, नहीं हो पा रहा है आर्थिक उन्नति, हो रहा है धन की तंगी, कोई भी कार्य नहीं हो पाता, सफल तो आज ही पहनिए हमारे गुरुजनों के द्वारा सिद्ध किया हुआ काला धतूरा की जड़ और पाइए इन सारे समस्याओं से छुटकारा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों अब हमें औषधि के क्रम में ये जो पौधा मिले दोस्तों, ये है बेल की पौधा। बेल के बारे में कहा जाता है कि दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम, अर्थात बेल के वृक्ष की इसके पत्ते की स्पर्श मात्र से व्यक्ति की पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा दैवी गुण से परिपूर्ण होते हैं बेल के वृक्ष। ऐसा माना जाता है कि अगर 2 से 3 महीने तक बेल की पत्ते को अगर सुबह शाम खाली पेट में खाया जाए, 5 से 6 पत्ते को, तो ये शुगर की बीमारी को ठीक कर देते हैं, डायबिटीज़ को ठीक कर देते हैं। ऐसा भी लोगों का मानना है कि अगर किसी को जहरीले बिच्छू ने काट लिए हो तो बेल की जड़ को घिस करके बिच्छू के दंश वाले स्थान पर लगाते हैं या फिर उनके जड़ को पीस करके लगाते हैं तो ये बिच्छू के जहर को तत्काल दूर कर देते हैं। दोस्तों बेल के पत्ते के बारे में ये भी माना जाता है कि जो खून में खराबी होती है उसे भी ठीक करने का काम करते हैं। इसके पत्ते को उबाल करके इसके पानी पिया जाए तो जो खून में जो खराबी होती है उसे दूर कर देते हैं। ये रक्त का शोधन करने का काम करते हैं, अर्थात दोस्तों ये रक्त को प्यूरीफाई करते साफ करता है। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जिसके गले में बेल की जड़ होती हैं उस व्यक्ति पर साक्षात महादेव की आशीर्वाद होते हैं। इसलिए दोस्तों बेल की जड़ अवश्य धारण करना चाहिए। हमने इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी अपने चैनल में बना रखी है। ऐसा माना जाता है कि जो बेल की जड़ होती हैं वो धारण करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के धन की प्राप्ति होती हैं, सभी प्रकार के व्यक्ति पुरुषार्थ में समर्थवान हो जाते हैं। बेल की जड़ धारण करने के बाद फिर कभी अकाल मृत्यु नहीं होते, शनि तथा राहु की पीड़ा से लोग बच जाते हैं। तो अगर आप इन बाहरी समस्याओं से परेशान हैं तो बेल की जड़ अवश्य धारण करें। दोस्तों बेल के बारे में एक और जानकारी, लोक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सावन के समय में अगर लगातार बेल वृक्ष के नीचे में अगर 21 दिनों तक घी का दीपक जलाए तो सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होती हैं। दोस्तों ये जो बेल के वृक्ष हैं स्वयं माता पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं, क्योंकि दोस्तों ये माता पार्वती की अश्रु एवं पसीने से उत्पन्न हुए हैं। इसके जड़, तना तथा समस्त भाग में भगवान भोलेनाथ जी का स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके जड़ वाले हिस्से पे ब्रह्म, मध्य भाग में विष्णु तथा संपूर्ण जो पत्ती वाले हिस्से हैं इसमें भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। तथा बेल की जड़ पे समस्त तीर्थ के दोस्तों वास माना जाता है, समस्त तीर्थ आकर के बस जाते हैं। इसलिए सावन के समय में बेल की जड़ के नीचे में घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, इससे सभी तीर्थों का पुण्य मिलता है। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखने से आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।